वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम सीख रहे हैं बेसिक एक्सरसाइज सी प्लस प्लस के हवाले से। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। हमने ट्राइएंगल की जो 3 साइड्स हैं ए, बी और सी, उनकी वैल्यू लेनी है कीबोर्ड से, यानी कि यूज़र से, और हमने मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल हमने यूज़ करना है फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है? हेरन अलेक्जेंड्रा का फार्मूला। हेरन अलेक्जेंड्रा कौन था? वो एक ग्रीक इंजीनियर और मैथमेटिशियन था। उसने ये हेरन अलेक्जेंड्रा का फार्मूला बनाया, जिसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं। आपने इस फार्मूले को एफएससी में पढ़ा है और बीएस में भी इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं जी ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है जी, इसमें एरिया ऑफ ट्राइएंगल जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइएंगल का फार्मूला है। इसको हम हीरो फार्मूला कहते हैं या हेरन फार्मूला भी कहते हैं। इसमें जो एस है इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जो कि 3 साइड को जमा करें और उनको 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास एस की वैल्यू आती है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइएंगल के व्यू को। ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल और नीचे उसके हेरन फार्मूला लिखा हुआ है, और आपके सामने एक 3 कोने वाली मुसल्लस है जिसको हम ट्राइएंगल कहते हैं, और उसकी 3 साइड्स हैं। एक साइड का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इनकी वैल्यू को यूज़ करते हुए और ये फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने एरिया को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप ज़रा एक नज़र सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर पे डाल लें। जी, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक IDE। ओपन करता हूँ कोड ब्लॉक IDE को, और ये जो सामने स्टार्ट पेज है इस पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हमने लेना है कंसोल बेस एप्लीकेशन, क्योंकि हम कंसोल बेस प्रोग्राम को बना रहे हैं। कंसोल बेस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ऊपर जो बटन है गो का, उस पर क्लिक करना है, और फिर हमने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। फिर हम यहाँ पे करेंगे सी प्लस प्लस को सिलेक्ट और कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम 3। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लैब 1 जो लेक्चर 1 था, लैब 1 में जो प्रोग्रामिंग के हवाले से था, उसमें हमने इस चीज़ों पर डिटेल में बात की है। तो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। इन चीज़ों पे भी हमने बात ऑलरेडी की हुई है, तो यहाँ पे करता हूँ फिनिश। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 3 जो है वो क्रिएट हो गया है राइट लेफ़्ट साइड पे। तो प्रोजेक्ट 3 के अंडर सोर्सेज का फोल्डर है, और उसके नीचे है main.cpp, जो कि सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन के साथ मेन की फाइल है। और इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड का सैम्पल प्रोग्राम हमारे सामने है। ये तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और शुरू करता हूँ अपने 3 वैल्यू जो हमने यूज़र से लेनी है। सबसे पहले तो हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि अब इसमें इसके रूट भी है और ABC को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 के साथ। तो मुमकिन है डिवीज़न में हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू मिले, तो हमें इस तरह की कैलकुलेशन या स्क्वायर रूट के साथ हमें कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू मिल जाए, तो हमें फिर क्या करना होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वाली डाटा टाइप को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोट। फ्लोट नाम देता हूँ जी पहला A, और फिर लिखता हूँ फ्लोट नाम देता हूँ B, मतलब कि A साइड और B साइड।
ट्रायंगल की और नाम देता हूँ जी सीन। ये 3 हमने इस तरह से नाम दिए। और अब मैं करता हूँ कैलकुलेशन, जो कि हमने करनी है एस के लिए और करनी है एरिया के लिए। तो उनके लिए मैं थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से डबल यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप ए बी सी के लिए भी डबल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लोट होता है उसकी स्टोरेज वैल्यू 4 बाइट तक होती है, लेकिन जो डबल होता है उसकी मतलब कि 8 बाइट तक होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो इस पर मैं अलग से करूँगा कि स्टोरेज यूनिट्स जो हैं डाटा टाइप के, तो उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैं एक सिंपल आपको करके दिखाता हूँ, जैसा कि सी आउट। और इसमें हम अगर लिखें तो साइज़ साइज़ ऑफ फ्लोट, और डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं आपको पता ही है कि उसने स्क्रीन पे प्रिंट होना होता है जी। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन है बिल्ट इन, जो कंपाइलर की तरफ से है, जो प्रोग्रामर ने ऑलरेडी हेडर फाइल में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं साइज़ ऑफ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम फ्लोट की वैल्यू देंगे यहाँ पे कि हमने किसका साइज़ देखना है, फ्लोट का। और यहाँ पे मैं फिर आगे इसके आगे एक और चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करा रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि बाइट्स, ठीक है। और इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ एंडल। तो अभी मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, तो सॉरी सेव करता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ कंपाइल और साथ में करते हैं रन। तो इसने हमें ये 4 बाइट शो करवाया है कि साइज़ जो फ्लोट का है वो कितना है जी, 4 बाइट्स है। आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हुए किसी भी डाटा टाइप का साइज़ देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि डबल का साइज़ क्या है, DOUBLE डबल, ऐसे ही। और यहाँ पे साइज़ ऑफ पे जो दरअसल वैल्यू देंगे ना, मेन मैटर वो करती है, ठीक है, DO डबल। और इसको किया मैंने सेव, बिल्ड किया, तो बिल्ड हमारा सक्सेसफुली हो गया है। और साथ ही हमने इसको फिर रन किया, तो ये हमारे पास जो 8 है वो बाइट्स मैंने आगे प्रिंट करवाया, और जो साइज़ है वो असल कैलकुलेट करके हमें इसका बता रहा है, जो कि 8 बाइट्स के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इंट के हवाले से करना चाह रहे हैं तो इंट में यहाँ पे लिखता हूँ और इसको करता हूँ सेव और बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो इंट जो है वो 4 बाइट्स की जगह घेरता है मेमोरी में। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करैक्टर लिखता हूँ, CHAR करैक्टर, तो ये कितनी जगह घेरता है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और ये कितनी जगह घेरता है, 1 बाइट्स को ये जगह घेरता है, ठीक है, मेमोरी लेता है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो बाइट्स होता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं एक अलग से करूँगा, ये मेमोरी के यूनिट है। लेकिन आप इतना ज़हन में रखें कि 8 बाइट जो 1 बाइट्स है उसके अंदर 8 बिट्स हैं, मतलब कि 8 डब्बे हैं, ब्लॉक्स हैं मेमोरी के छोटे छोटे ना। 1 बिट्स जो 1 बाइट्स है उसके अंदर 8 बिट्स हैं, 8 डब्बे हैं। तो ये कंसेप्ट है, आप इसको इस ज़रा ज़ेर मशीन कर लें। फिर बाकी मैं जब इसके मेमोरी के यूनिट पे बात करूँगा तब ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो मैं इसलिए आपको साइज़ दिखाया है कि डबल का साइज़ कितना था, इंट का कितना है, और इन चीज़ों पे अभी आज बात होगी थोड़ी सी, साथ साथ ऐसे ऐसे हम बाकी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल, DOUB डबल, किसके लिए, एस के लिए। और यूज़ कर रहा हूँ डबल एरिया के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुमकिन है थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कर ली डिक्लेरेशन। उसके बाद हमने अब यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है, टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सी आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, सेमीकोलन डालते हैं। और
सी आउट जो होता है वो आपको पता है स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए, और वैल्यू को ए में जब हमने स्टोर करवाना है तो हमने क्या लिखना है, सी इन। सी इन क्या होता है, कंसोल इनपुट होती है, और उसके साथ हमने लगाना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है ए। अब जो भी हम कीबोर्ड की मदद से वैल्यू लिखेंगे वो ये सी इन का फंक्शन क्या करेगा, ए के इक्वल कर देगा, ठीक है, तो वो ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने बाकी के लिए भी करना है, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, और साथ में मैंने लिखना है कि इंटर दी वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू लेनी है हमने यूज़र से, और उसको सी इन करवाना है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए बी में सेव करवा दी, और फिर हमने यूज़ करना है सी के लिए इंटर दी वैल्यूज़ ऑफ सी की वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं कीबोर्ड की मदद से, और फिर इस सी इन करवा दिया कंसोल इनपुट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से सी में। तो ये हमने तमाम 3 वैल्यूज़ जो है ना ये यूज़र से ली कीबोर्ड की मदद से। पहली वैल्यू को ए में स्टोर करवाया, और दूसरी को बी में, और तीसरी को सी में, ठीक है। अब हम फार्मूला अपना लिखते हैं जो कि हमारा फार्मूला था, सही। तो फार्मूले को लिखने हैं जनाब के, ये है हमारा फार्मूला, या फिर हम आप ये लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन है अभी, ठीक है। अब हमने अपना फार्मूला लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एस इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन या पॉइंट वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों तो हमें उसके साथ फ्रैक्शन वाला पार्ट लिख लेना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 2.0 और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एरिया की। तो एरिया इक्वल है, क्योंकि जज़र है तो जज़र के लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट, और उसके बाद S, और फिर लिखेंगे S इंटू S माइनस A, और फिर लिखेंगे S माइनस B, और फिर लिखेंगे जी S माइनस C, और उसके बाद सेमीकोलन। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो प्रोग्राम हमें एरर देगा, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो प्रोग्राम हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा कि हमने इसमें ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं किया उस हिसाब से, क्योंकि अंडर ब्रैकेट्स को मुमकिन है ये उस हवाले से कैलकुलेट ना करें। तो हमने इसमें ऑपरेटर लगाना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लाई इसके जहाँ पे भी डाल लेते हैं, और जहाँ पे भी डालते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी डालते हैं मल्टीप्लाई। तो अब ये काम ठीक करेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं हम बिल्ड, करते हैं सेव करने के बाद अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो जैसे ही हम बिल्ड करेंगे ये हमें एरर देगा। तो देखते हैं कौन सा एरर देता है जी। स्टार्ट किया तो इसने एरर दिया, इसने हमें एरर दिया कि आपने मैथ का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, स्क्वायर रूट SQRT आपने लिखा है, लेकिन आपने इसकी लाइब्रेरी तो हमें बताई नहीं कि SQRT क्या है। तो मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि जब भी हम मैथमेटिक की कैलकुलेशन कर रहे हों तो मैथमेटिक की बिल्ट इन एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है math.h। वो हेडर फाइल है, वो हमने ऊपर शामिल करनी है। तो शामिल करते हैं जी शार्प इंक्लूड, और हेडर फाइल का नाम है math.h, जो किस लिए इस्तेमाल होती है, मैथ की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन है। तो अब ये हमारे पास ठीक काम कर सेव किया है मैंने अपने प्रोग्राम को। तो ये अब सक्सेसफुली सेव हो गया। तो सेव होने के बाद अब हम अगर करते हैं बिल्ड तो ये सक्सेसफुली बिल्ड होगा जी। तो
बिल्ड हुआ है सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और टर्मिनेट हुआ है स्टेटस कोड 0 के साथ। ठीक है, तो अब ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने जो दो फार्मूले लिखे हैं, एक फार्मूले से हमें एस की वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरे फार्मूले से हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एस की वैल्यू फिर आगे फर्दर इनमें होगी। अब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है एरिया को। ठीक है, तो करवाते हैं ये सी आउट लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से लिखता हूँ एरिया, जो वैल्यू हमें कैलकुलेशन से आएगी वो एरिया में सेव होगी, और एरिया को हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ एंड एल, एक लाइन नीचे की तरफ ये जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोग्राम हमने लिखा। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसकी कैलकुलेशन तो हमने सारी कर ली, सेव करते हैं इस अपने प्रोग्राम को। सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन करते हैं, तो ये रिज़ल्ट हमसे मांग रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देंगे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 6, और ये इसने कैलकुलेशन की एरिया ऑफ ट्राइएंगल, जो कि क्या आया 7.4833 इस तरह। लेकिन अब अगर हम इसका करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए मैं एक और चीज़ लिखता हूँ ताकि हमारी आसानी के लिए ये हम आसानी से इसको ट्रैक कर सकें कि ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं लिखता हूँ सी आउट और साथ में लगाता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, और उसमें मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू जो हम कैलकुलेशन के बाद मिली है वो यहाँ पे शो करवाओ, और उसके बाद एंड एल, एक लाइन नीचे चले जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं उनको भी ज़रा कर लेता हूँ। ये एडिशनल है, ये ज़रूरी नहीं है, एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन मैं ये अपनी ट्रैकिंग के लिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम इसको भी समझ सकें। एस माइनस ए की वैल्यू अब हमने देखनी है कि एस माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम हार्ड कोडेड कर लेते हैं कि एस माइनस ए। ठीक है, तो ये एस माइनस ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, और इसके बाद हम न्यू लाइन लगाते हैं। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ एस माइनस बी के लिए, और ये मैं करता हूँ एस माइनस सी के लिए, और ऐसा ही मैं करता हूँ एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ सेव, और साथ में बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम हमारे सामने। अब अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ लाइक 5 ए को, और बी को 6 और सी को 9, तो ये हमें बता रहा है जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ रही है, लेकिन जो एस माइनस ए है उसकी वैल्यू ये है, जो एस माइनस बी है उसकी वैल्यू ये है, और एस माइनस सी जो है उसकी वैल्यू ये है, और जो एरिया ऑफ ट्राइएंगल है उसकी वैल्यू ये है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि ये जवाब ठीक दे रहा है या नहीं। कैलकुलेटर में निकालता हूँ, और पहले तो मैं ए की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ कि 5 + 6 + 9, और डिवाइड हम इसको करते हैं 2 पे। तो ये है जी, सॉरी ये कोई मिस्टेक हुई है, हम फिर से कर लेते हैं। 5 + 6 + 9 20 आया, और इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये 10 आया। ये एस की वैल्यू एग्जैक्ट ठीक दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर आगे वाली वैल्यू को करना है जी 5 × 4 × 1, तो ये आया 20, और 20 को हमने फिर फर्दर एस के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एस × एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के साथ।
तो मैंने पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी को मल्टीप्लाई किया और अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको s के साथ। तो वो कितना है, 10 है, तो ये 200 आएगा। अब 200 का हमने लेना है जज़र। तो साइंटिफिक में जाता हूँ और इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, तो ये 14 पॉइंट इतना आएगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।